हाय। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, तो गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो वोल्टेज एंड करंट को मेजर कर सकता है। ठीक है, अब देखो, अब गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है तो पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ठीक है, और उसके ऊपर क्या है? एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। ये है सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। अगर कोर में से करंट पास करेगा तो क्या होगा देखो, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तब अगर कोर में से करंट पास होगा और इंडिकेटर जो है, और ये इंडिकेटर ये डिटेक्ट करेगा, मतलब मूव होगा, इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो देखो तो क्या है, व्हेन, अगर हम लोग कैलकुलेट कैसे करें, व्हेन current flowing through the coil, मतलब ये वाला कॉइल, ठीक है, ये है कॉइल, एक टॉर्क एक्ट ऑन इट, एक टॉर्क एक्ट ऑन इट, एक टॉर्क एक्ट होगा। उस टॉर्क को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक टॉर्क। तो इस टॉर्क को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक टॉर्क। ओके, सो मैग्नेटिक टॉर्क जो टाउ है, इसका वैल्यू क्या आएगा? वी नो दैट टाउ इक्वल टू एन आई, मतलब अमाउंट ऑफ करंट। एन है कॉइल का कितने नंबर ऑफ टर्न है, एन आई ए एंड बी मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब थीटा क्या होगा? एंगल होगा। सो थीटा का वैल्यू क्या आता है? थीटा का वैल्यू होता है 90 डिग्री। सो साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। ओके, सो देखो तो क्या वैल्यू आ गया? सो मैग्नेटिक टॉर्क का वैल्यू आ गया, तो साइन 91 हो जाएगा, तो टॉर्क इक्वल टू क्या मिलेगा? एन आई ए बी। ओके, नेक्स्ट, ये तो चला गया मैग्नेटिक टॉर्क। मतलब ये जो इंडिकेटर है ये डिफ्लेक्ट हो गया। कोई भी एक पॉइंट पे सोच लो, अगर इस पॉइंट में वो डिफ्लेक्ट हो गया। अब डिफ्लेक्ट हो जाने के बाद क्या होगा? ओरिजिनल पोजीशन है, उस पोजीशन में फिर से बैक आना होगा। तो एक रेस्टोरिंग काउंटर टॉर्क रहता है, तो क्या होता है, और एक टॉर्क रहता है जिसको बोलेंगे हम लोग रेस्टोरिंग काउंटर टॉर्क। तो रेस्टोरिंग काउंटर टॉर्क उसको भी बोलेंगे हम लोग टाउ। टाउ क्या करेगा? उसको ओरिजिनल जिस पोजीशन में था, मतलब जीरो पोजीशन में, उसको बैक कर देगा। ठीक है, तो रेस्टोरिंग काउंटर टॉर्क इक्वल टू क्या आएगा? के फाई। फाई है डिफ्लेक्शन, फाई फाई होगा when where फाई क्या है? डिफ्लेक्शन, मतलब कितना डिफ्लेक्ट हुआ इंडिकेटर। सो और ये के क्या है? के इज अ टॉर्सोइडल कांस्टेंट। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेस्टोरिंग टॉर्क, रेस्टोरिंग काउंटर टॉर्क। ठीक है, और इसको अगर हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, रेस्टोरिंग काउंटर टॉर्क पर यूनिट स्विंग, मतलब ये इंडिकेटर का कितना स्विंग हुआ। तो के को हम लोग ऐसे ही टाउ को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं। टाउ क्या होगा? द रेस्टोरिंग टॉर्क, ये वाला टाउ, रेस्टोरिंग टॉर्क मतलब काउंटर टॉर्क जो होता है पर यूनिट स्विंग। ठीक है,
नेक्स्ट, ये तो हो गया टॉर्क का मूवमेंट। अब कितना डिफ्लेक्ट हुआ वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब देख लो रेस्टोरिंग काउंटर टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क इन दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे द रेस्टोरिंग टॉर्क, नोट कर लो यहाँ पे, जो टाउ का जो वैल्यू आएगा, द टाउ मैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू द टॉर्क मैग्नेटिक इक्वल टू टॉर्क रेस्टोरिंग, दोनों इक्वल होगा। तो मैग्नेटिक टॉर्क क्या मिला था, एन आई ए बी, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, और के पाई, ठीक है। अच्छा, के क्या था, टॉर्सोइडल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, ए क्या है, एरिया, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ऑल कांस्टेंट, के क्या है, टॉर्सोइडल कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट, बट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई, किंतु बाकी जो वैल्यू वो कांस्टेंट है। लाइक देखो आई इक्वल टू क्या मिलेगा, के ओवर एन ए बी, यहाँ पे पाई आ जाएगा, ये वाला वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू है कांस्टेंट, ठीक है। सो क्या मिलेगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जितना करंट फ्लो होगा, ठीक है, जितना करंट फ्लो होगा इस कॉइल में से उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ओके, ये इक्वेशन है गैल्वानोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल, करंट जितना डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा, करंट कम डिफ्लेक्शन कम। ओके, अब हम लोग गैल्वानोमीटर को मेजर कर सकते हैं इन टू वेज में, एक करंट मीटर एंड वोल्ट मीटर। सो गैल्वानोमीटर से हम लोग वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे पहले वो देख लेते हैं, नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे गैल्वानोमीटर से करंट मीटर को, ठीक है। पहले हम लोग बनाते हैं गैल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर। ठीक है, तो देखो गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यह एक गैल्वानोमीटर है, यह नॉर्थ पोल, यह साउथ पोल, ओके। अब इसके साथ एक रेजिस्टेंस है, यह Rg गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस, और एक और रेजिस्टेंस के बाहर में, इसका वैल्यू है R, ठीक है। अब इनको मिला के हम लोग बोलेंगे, अब यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम लोग दो टर्मिनल बना देंगे, इसको टोटल बोलेंगे हम लोग वोल्ट मीटर, ठीक है। सो आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगा, अब देखो द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, सो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये याद रखना, आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। सो वोल्ट मीटर मिल गया हम लोग का, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू आर जी प्लस आर। अब आई जी गैल्वानोमीटर करंट क्या होगा, आई जी इक्वल टू बी वोल्टेज ओवर आर जी प्लस आर, टोटल रेजिस्टेंस, मतलब V इक्वल टू आई आर, ये वाला हम लोगों को मिला ओम्स लॉ से, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे हम लोग, सो आई जी टाइम्स आर जी प्लस आर इक्वल टू V,
एंड आर जी प्लस आर इक्वल टू वी ओवर आई जी। सो यहाँ पे क्या आएगा देखो, आर इक्वल टू बी ओवर आई जी माइनस आर जी। सो क्या मिला वैल्यू, आर का वैल्यू हम लोगों को मिला V ओवर आई जी गैल्वेनोमीटर करंट माइनस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। इसको बॉक्स कर दो, ठीक है। अब देखो डिफ्लेक्शन क्या होगा, हम लोग डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे। सो पहले देखो आई इक्वल टू क्या मिला था, यहाँ पे देखो आई इक्वल टू के ओवर एन ए बी फाइव, आई इक्वल टू मिला था के ओवर एन ए बी टाइम्स फाइव, ठीक है। अब फाइव इक्वल टू क्या होगा, सो फाइव इक्वल टू होगा एन ए बी ओवर के टाइम्स आई। ये टोटल क्या था, टोटल है कांस्टेंट। सो पाई इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, ये था डिफ्लेक्शन। अब देखो इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, सो क्या मिला था, अगर हम लोग b से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा देखो, पाई ओवर b एन ए बी ओवर के कांस्टेंट आई ओवर v, ठीक है। अगर b हम लोग बोथ साइड में डिवाइड कर देंगे तो फाइनली क्या मिलेगा देखो इस पोर्शन में, इक्वल टू एन ए बी ओवर के, आई बाई वी क्या होता है ओम्स लॉ से, आई बाई वी ओम्स लॉ से आता है 1 ओवर आर, क्यों हम लोग को पता है v इक्वल टू आई आर, सो v बाई आई इक्वल टू आर एंड आई बाई वी इक्वल टू 1 ओवर आर, ठीक है। सो मिल गया हम लोगों का। और ये जो R जो वैल्यू आए, ठीक है ना, इसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना है, बहुत ही बड़ा वैल्यू होना है। कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लो। फर्स्ट क्या है, वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर must be connected in parallel, ओके। कैसे देखो, देखो एक है रेजिस्टर, अब इस रेजिस्टर में से पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये लगा के गैल्वानोमीटर लगा के, मतलब वोल्ट मीटर बना लिया। तो देखो वोल्ट मीटर हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, मतलब इस रेजिस्टर के पैरेलल में, ओके। तब हम लोग इसका पोटेंशियल ड्रॉप मतलब वोल्टेज कैलकुलेट कर पाएंगे, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इट मस्ट बी ड्रॉ ए वेरी स्मॉल करंट सो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इन गैल्वानोमीटर, मतलब क्या होगा, इस मस्ट ड्रॉ इन वेरी स्मॉल करंट, मतलब गैल्वानोमीटर से जो करंट होता है बहुत ही स्मॉल होता है, तो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इन गैल्वानोमीटर, मतलब ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है सीरीज इन गैल्वानोमीटर, क्योंकि जो करंट होता है उसका वैल्यू बहुत ही कम होता है, इसलिए ये रेजिस्टेंस हम लोग सीरीज में कनेक्टेड करते हैं जब हम लोग गैल्वानोमीटर को एज ए वोल्ट मीटर यूज करते हैं, ओके। अब हम लोग बनाएंगे गैल्वानोमीटर से करंट मीटर, मतलब गैल्वानोमीटर का अगर हम लोग करंट मीटर जैसे यूज करना चाहे तो कैसे यूज करेंगे हम लोग। नाउ गैल्वानोमीटर यूज एज ए करंट मीटर, गैल्वानोमीटर ठीक है, मतलब एमीटर, ओके। अब देखो, सो गैल्वानोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो वोल्टेज और करंट मेजर कर सकता है, तो गैल्वानोमीटर को हम लोग करंट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये गैल्वानोमीटर है, ये वाला नॉर्थ, ये वाला है साउथ, ठीक है। और इसका खुद का रेजिस्टेंस आर जी। अब देखो
तो वोल्ट मीटर में हमने क्या किया था, एक रेजिस्टेंस हमने सीरीज में कनेक्ट किए थे। अब हम लोग एक रेजिस्टेंस, मतलब उसका वैल्यू बहुत ही कम होगा, वो हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। मतलब एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग शांट, मतलब एस, इसका वैल्यू बहुत ही कम है। लो, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नेम है शांट, और ये बन गया हम लोगों का एमीटर। अगर एक पॉइंट यहां से निकल जाए और एक पॉइंट अगर यहां से निकल जाए, तो इन पॉइंट और इन पॉइंट के बीच में हम लोग करंट मेजर कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग एमीटर। मतलब एम्पियर के नाम से आया है ये एमीटर, मतलब करंट मीटर, ठीक है। सो एमीटर इज वेरी लो रेजिस्टेंस, आइडियल एमीटर इज जीरो रेजिस्टेंस। सो एमीटर इज वेरी लो रेजिस्टेंस, ideal ammeter is zero resistance, ओके, ठीक है। मतलब एस का वैल्यू बहुत ही कम है। आइडियल अगर एमीटर बनाएंगे आइडियल, सो जीरो आएगा इसका वैल्यू। तो देखो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, आई जी आर जी, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर आई जी, मतलब ये वाला है गैल्वेनोमीटर, इसके साथ एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, इसको अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो टोटल क्या बन जाएगा, अगर इसको ब्लैक बॉक्स के अंदर डाल देंगे, टोटल बन जाएगा एक, और ये बन जाएगा एक एमीटर, ठीक है। तो आई जी आर जी इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आ जाएगा आई माइनस आई जी टाइम्स एस। सो फाइनली एस इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो, तो एस शांट रेजिस्टेंस का वैल्यू आई जी गैल्वेनोमीटर करंट ओवर आई माइनस आई जी आर जी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा, सो 1 ओवर इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ इसका गैल्वेनोमीटर, शॉर्ट फॉर्म में दे दिया, इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 ओवर आर जी प्लस 1 ओवर शांट, ठीक है, याद रखना। और कुछ पॉइंट्स है वो हमको नोट करना होगा वोल्ट मीटर की तरह। पहला पॉइंट क्या है, नोट फुल वैल्यू ऑफ करंट, फुल वैल्यू ऑफ करंट RG is must very large, must be very large, okay, and resistance large value resistance, okay, and this will change the value of current, so this will change value of current in circuit, CKT, circuit का short form circuit, so low value of shunt resistance, so low value of shunt resistance are connected, ठीक है। मतलब देखो अगर इसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, तो करंट अगर इसके अंदर से जाएगा,
तो करंट का वैल्यू अगर इसमें से कोई भी एक लोड में जाएगा तो करंट का वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगा। तो करंट चूज ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ। तो करंट यहाँ से जाके वो यहाँ से बैक करके ये शंट से होके चला जाएगा, तो सर्किट का करंट का जो वैल्यू है वो कम नहीं होगा, ठीक है, सेम ही रहेगा, ये याद रखना है। एंड करंट मीटर, अगर हम लोग ये जो रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर का हम लोग करंट मेजर करेंगे, तो करंट मीटर और एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। मतलब हम लोग अगर इस रेजिस्टर का करंट मेजर करेंगे तो करंट मीटर हम कहाँ पे लगाएंगे, इन सीरीज पे लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे, मतलब इसका करंट का वैल्यू है मेजर कर देगा, ओके, ये याद रखना। सो करंट मीटर always connected in series and voltmeter is connected parallel, ओके। देखो वोल्टमीटर क्या था, सो वोल्टमीटर is connected parallel and current meter connected in series, ये दो डिफरेंस याद रखना हम लोगों को, ठीक है। तो ये है हम लोगों का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और एक चीज याद रखना, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको अगर हम लोग करंट मीटर जैसे यूज करेंगे, मतलब एमीटर जैसा, सो द मेजर द वेरी लो करंट, ये बहुत ही लो वैल्यू ऑफ करंट मेजर कर सकता है। इसका वैल्यू क्या होगा लिख लो यहाँ पे, मतलब 10 टू दी पावर -11 एम्पियर तक का करंट का वैल्यू ये मेजर कर सकता है, ये गैल्वेनोमीटर से अगर हम लोग जो करंट मीटर बनाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट्स की तरह बना लेना, नोट्स बना लेना इसको एक, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट के लिए भी और जेई के लिए भी नोट्स बना लेना। अगर कहीं पर भी कुछ डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं उसका आंसर कर दूंगा। और ये लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।